हेलो एवरीवन। आज स्टडी एट होम की सीरीज़ में हम आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम इंडिया के जो जितने भी फिज़िकल पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि हमारे हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, इन सब के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे चैप्टर का वो हम देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेराइड लैंडफॉर्म। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक बहुत ही वृहद देश है जिसके पास में बहुत बड़ा पता और भिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप कौन सी प्रकार के टेरेन में रहते हो? इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं यानी कि मैदानी भागों में रहते हैं तो आप जो उसके विस्तृत रूप से फैले हुए जो प्लेन लैंड हैं उनके बारे में आपको पता होगा। इन कंट्रास्ट और इसके ही विपरीत, इफ़ यू लिव इन हाईली रीजन, अगर आप माउंटेन या हाईली रीजन में रहते हैं तो द रग ट्रेन विद द माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो उसी तरह से आप माउंटेन और घाटी यानी कि माउंटेन और जो वैलीज़ हैं उनके बारे में आप जो उनके कॉमन फीचर्स हैं यानी कि जो उनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में आप जानते होंगे। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। यद्यपि हमारी जो लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हमारी कंट्री है उसमें वास्तविक मतलब एक अपने आप ही उसके पास में बहुत सारा जो फिज़िकल फीचर्स हैं, कई प्रकार के फिज़िकल फीचर्स हैं और लगभग अर्थ के सारे ही फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो इंडिया की लैंड में पाए जाते हैं, हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यूज हो गया, आइसलैंड हो गया। ये सब जो टाइप्स हैं, जो फिज़िकल फीचर्स के जो टाइप्स हैं वो सारे ही के सारे हमारे देश की लैंड में पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो लैंड भारत की जो लैंड है जो वो दिखाती है तरह मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स दिखाती है, हमें उनसे अवगत कराती है। जियोलॉजिकल द पेनिसुलर प्लेट्यूज कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सर्फेस। और जिसे प्लेट्यूज हैं जो ये हमें बताते हैं कि ये पुरानी जो अर्थ का जो पुरानी जो चट्टानें हैं वो हमें इसके बारे में बताते हैं, प्लेट्यूज जो हैं। इट वॉज सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। और ये जो है वो स्टेबल मतलब कि ये इनमें मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, इस तरह की ये पुरानी ब्लॉक्स हैं, लैंड हैं। और द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। और जो हिमालय है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यानी कि उत्तरी मैदान वाला जो हिस्सा है वो हमारा नया बिल्कुल नया प्रकार का लैंडफॉर्म है जो जल्द ही में बना हुआ है। From the viewpoint of geology, Himalayan mountains are form an unstable zone। और जो अगर हम जियोलॉजिकल हिसाब से देखें, व्यू से देखें तो माउंटेन जो हिमालय माउंटेन्स का जो बनावट है वो बहुत ही अनस्टेबल जोन में है। अनस्टेबल मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होते ही रहते हैं और आपने देखा भी होगा कि इस जोन में सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। तो द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो पूरा हिमालय मतलब संपूर्ण हिमालय के जो वो है जो हमें एक बहुत ही यूथ टोपोग्राफी मतलब एक बहुत ही युवा तरह की मतलब चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करता है। उसकी जो हाई पीक्स हैं, वैलीज़ हैं और जो उसकी तेज बहने वाली नदियाँ हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। द पेनिसुलर प्लेटोज इज कंपोज्ड of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें जो है वो जो सॉइल है वो एलोबियल सॉइल है और पेनिसुलर प्लेटूज में जो है वो इग्नेशियस है और मेटामॉर्फिक है, रॉक्स हैं और जो राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज़ जो हमें दिखाते हैं। तो जो इस एक तरह से अगर हम मोटा मोटा लें तो हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भारत है उसमें जितना भी फिज़िकल फीचर्स हैं वो लगभग सारे ही विश्व का इंक्लूड फिज़िकल फीचर हमारे भारत की लैंड में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, रिवर सिस्टम भी है, पेनिसुलर प्लेट्यूज भी हैं, इंडियन डेजर्ट्स भी है और कोस्टल प्लेन्स भी हैं और आइसलैंड्स भी हैं। तो आपको हर प्रकार का फिजिकल फीचर जो है वो हमारे देश के लैंड में मिल जाएगा, यानी कि भारत में आपको मिल जाएगा। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न
जो मुख्य रूप से जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न किए गए हैं, यानी कि भागों में बांटा गया है भारत को, वो है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो ये जो है मुख्य तरह से हमारे जो बांटे गए हैं वो पूरी तरह वो 6 हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है हमारा पेनिसुलर प्लेटूज, फोर्थ है हमारा इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है हमारा कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ है हमारा आइसलैंड। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों 6 के 6 जो हैं वो हमारे इंडिया को डिवाइड करते हैं उस फिजिकली रूप से, मतलब जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हम इंडिया को बांट सकते हैं वो हम इन तरह से बांट सकते हैं। तो नंबर 1 हमारा आता है द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयन जियोलॉजिकली यंग एंड structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. These mountains ranges run in the west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. जो हिमालयन है वो उसको सबसे, हिमालय का जो जिसे हम बोल सकते हैं संरचना है या रचना है, वो सबसे ज़्यादा नवनिर्मित जिसे हम बोल सकते हैं वो संरचना के अंतर्गत आता है। और ये जो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है वो पूरे बॉर्डर्स में हिमालयन रेंज फैली हुई है। इसका जो मोस्टली जो स्ट्रेचेबल पार्ट है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में है, और इंडस यानी कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये जो रेंज है वो फैली हुई है। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arch which cover a distance of about 2400 किलोमीटर्स। ये एक आर्च टाइप का बनाता है और एक ये बाउंड्री में, मतलब ये दर्शाता है कि एक अच्छी खासी बाउंड्रीज़ के रूप में दिखाता है ये भारत की, और एक आर्च के रूप में है, और इसकी जो रेंज है, जो इसका डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर के बराबर है। देयर वाइट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। और जो इसकी जो चौड़ाई हम जिसे बोल सकते हैं वो है 400 किलोमीटर कश्मीर से लेकर और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। द altitudinal variations are greater in the eastern half than those of the west in the western half. The Himalayan consists 3 parallel range in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these range. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalaya और द हिमाद्री। अब जो ये हिमालयन रेंज है इसको भी 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, और जो इसमें नंबर 1 पे हमारी जो रेंजेस हैं उसमें सबसे पहली हमारी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज आती है, जिसे हम ग्रेट हिमालय या और इनर हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंगली ऑफ द लोफेस्ट peaks with an average height of 6000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. इसमें जो है 6000 मीटर तक की रेंज की हमारी जो है वो चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, और ये एक बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं आप सबसे ज़्यादा कंटिन्यूसली जो इसमें जो चोटियाँ हैं वो इसी रेंज में हमारी कहलाती हैं, और मुख्यतः जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं हिमालय की वो इसी रेंज में हमारी आती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, और आपके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उनको आप अच्छे से देखिएगा। नोट्स में मैंने कुछ थोड़ा सा और लैंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।